नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, अभी हम आपके लिए लगातार क्वेश्चंस बना रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। यदि आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लगातार याद कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो रात में 8:30 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक 8:30 से 9:30 तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट होता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहने से क्या होगा कि आपका जो है बेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्स में किसी भी प्रकार की झिझक आपको नहीं रहेगी। क्वेश्चंस को जो है कि आप जब अच्छे से समझ लेंगे तब आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, निम्न में से किस गेज के गो और नो गो सिरे गेज की एक ही साइड पर होते हैं? क्या होते हैं? एक ही साइड पर, यानी कि एक ही सिरे पर गो भी होता है और नो गो भी होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है पहला फिक्स टाइप प्लग गेज, ऑप्शन बी एडजस्टेबल प्लग गेज, ऑप्शन सी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ऑप्शन डी है डबल एंडेड प्लग गेज। कह रहा है एक ही सिरे पर होना चाहिए। देखिए फिक्स टाइप में क्या होता है? फिक्स टाइप प्लग गेज जो है कि नहीं होता है, एडजस्टेबल प्लग गेज नहीं होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में क्या होता है? एक ही सिरे पर जो है गो और नो गो दोनों होता है। जैसे देखिए ये बनावट में ऐसा होता है, यह जो है कि यहाँ पर गो सिरा और नो गो दोनों होता है। क्या होता है? गो और नो गो दोनों होता है। ठीक है, इस टाइप का बना होता है। यहाँ पर है यह गो और यह है नो गो। ठीक है, इस टाइप का यह बना होता है। तो इसका दोनों सिरा क्या होता है? दोनों जो है गो और नो गो एक ही सिरे पर बने होते हैं। नेक्स्ट है डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड प्लग गेज का मतलब क्या है? दोनों सिरे पर क्या होता है? दो सिरे पर यह जो बना होता है गो और नो गो, एक साइड गो है एक साइड नो गो है, यह क्या है? दोनों सिरे पर बना होता है। क्या रहता है? दोनों सिरे पर बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इधर दिख रहा है ऑप्शन सी में प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के एक ही सिरे पर गो और नो गो दोनों एडजस्ट रहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो है किसी भी जॉब के साइज का लिमिट चेक करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? लिमिट को चेक करने के लिए। लिमिट चेक करने के लिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कर रहा है स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन से है स्क्रू थ्रेड की लिमिट चेक करना। क्या स्क्रू थ्रेड की लिमिट को चेक करना? ऑप्शन बी कर रहा है स्क्रू थ्रेड का क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी चेक करना। ऑप्शन सी कर रहा है स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक करना। ऑप्शन डी कर रहा है स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर चेक करना। देखिए नाम से ही इसका स्पष्ट हो रहा है कि पिच को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको चेक करने के लिए? पिच को चेक करने के लिए। लेकिन ये ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया हुआ है कि पिच को चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में यह कह रहा है क्रेस्ट से क्रेस्ट की बीच की दूरी चेक करना। क्या करना? क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को चेक करना है। यह कैसे चेक करता है? देखिए यहां से यह एक पिच बना, क्या बन रहा है? यह पिच बन रहा है। कहता है यदि यहां से यहां तक यह क्या कहलाता है? क्रेस्ट। और यदि इस बीच की दूरी को कहा जाए तो यह कहलाता है क्या? पिच। क्या कहलाता है? पिच। और इस भाग को यदि माप लिया जाए, मान इधर देखते हैं, इस भाग को चेक किया जाए तो यह क्या कहलाता है? क्रेस्ट। क्या कहलाता है? क्रेस्ट। अब कह रहा है क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाएगी भाई? पिच कहलाती है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वहां की दूरी क्या कहलाती है? पिच। यहाँ घुमा करके पूछा गया क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रू पिच गेज का। यदि स्क्रू पिच गेज के द्वारा पिच के अलावा डेप्थ भी चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? डेप्थ। और एंगल भी चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? एंगल भी चेक किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह कह रहा है वर्कशॉप गेजों को निम्न में से किस तापमान पर रखना चाहिए? कितने डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए, या कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया जाता है? दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। एग्जाम्स में इसको घुमा करके पूछा जाता है इस तरह से कि किस तापमान पर रखना चाहिए या किस तापमान पर जो है कि मेजरमेंट लेना चाहिए। ऑप्शन ए में है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो होता है वो लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। और गेज क्या है? चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। गेज क्या है? चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि किसी भी जॉब को मापने के लिए हर हमेशा तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टेपर रिंग गेज का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है?
टैपर रिंग गेज का। किसका प्रयोग? टैपर रिंग गेज का। ऑप्शन से अंदरूनी टैपर को चेक करने के लिए, देखिए रिंग का काम क्या है? बाहरी क्षेत्र को चेक करना। क्या काम है? बाहरी क्षेत्र को चेक करना। तो ये अंदरूनी टैपर को चेक नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी है बाहरी टैपर को चेक करना। बिल्कुल, यह रिंग गेज जो है किसी भी आवरण पर बाहरी सतह पर वो क्या करती है? पकड़ बनाती है। तो बाहरी टैपर को चेक करने के लिए ऑप्शन सी अंदरूनी थ्रेड को नहीं, थ्रेड को चेक नहीं कर सकती है। ऑप्शन डी है बाहरी थ्रेड को बिल्कुल नहीं चेक कर सकती है, ना ही अंदरूनी टैपर को चेक कर सकती है। ऑप्शन बी में क्लियर है हमारा, जैसा कि इसका नाम ही है टैपर रिंग गेज। तो बाहरी टैपर को चेक करने के लिए टैपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बाहरी टैपर को चेक करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को निम्न में से किस गेज के द्वारा मापा जा सकता है? मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को ऑप्शन से है फीलर गेज, ऑप्शन बी है कैलिपर गेज, ऑप्शन डी है डायल गेज, ऑप्शन डी है नो गो गेज। देखिए क्लियरेंस को जब भी चेक किया जाता है हमेशा फीलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। किसके द्वारा चेक किया जाता है? फीलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। कैलिपर गेज के द्वारा, डायल गेज के द्वारा और नो गो गेज के द्वारा नहीं चेक किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्स में इसका दूसरा भी पूछा जाता है कि फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है? फीलर गेज का दूसरा नाम है क्लियरेंस गेज। क्या नाम है? क्लियरेंस गेज, क्योंकि गैप को चेक करता है। क्या करता है? गैप को चेक करता है। ठीक है, इसका तीसरा नाम और होता है, वो होता है थिकनेस गेज। क्या होता है? थिकनेस गेज। ठीक है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि थिकनेस गेज का दूसरा नाम क्या है? फीलर गेज। फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है? क्लियरेंस गेज। या इसको पूछता है मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को चेक करने के लिए या गैप को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज एक विशेष सेट में पाई जाती है जिसमें डैश पीस होते हैं। कितने पीस होते हैं यह पूछा जा रहा है। किसमें? स्लिप गेज के एक सेट में, स्लिप गेज के एक स्पेशल सेट में। देखिए यह स्पेशल सेट जो होता है यह दो होता है। एक होता है M112 और दूसरा होता है M46। अब इसी दो में से एक होगा। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं इनमें से कौन सा है, 112 है या 46। जो ऑप्शंस में दिया रहेगा सिर्फ ऑप्शंस को चूज करना है। ऑप्शन सी में 71 जो कि मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी में 81 यह भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी में 112 यहाँ से मैच कर रहा है 112, ऑप्शन डी में 120 यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। यानी कि स्लिप गेज के एक स्पेशल सेट में 112 पीस होते हैं। कितने पीस होते हैं? 112 पीस। यदि 112 की जगह 46 दिया रहा था, स्पेशल सेट में कितने पीस होते हैं? वहां कितना पीस हो जाएगा? 46 पीस हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? इस प्रश्न में कहा जा रहा है प्लग गेज प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि प्लग गेज का प्रयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन से में कार्य की बाहरी डायमेंशनों को चेक करने के लिए या किसी जॉब के बाहरी डायमेंशन को चेक करने के लिए, ऑप्शन भी कर रहा है जॉब के अंदरूनी व्यास को चेक करना, क्या किसी जॉब के अंदरूनी व्यास को यानी कि इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए, ऑप्शन सी कर रहा है जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, जॉब के किसी भी जॉब के एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए प्लग गेज का प्रयोग जो है जॉब के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जॉब के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा क्लियर है। दोस्तों ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो रात में प्रतिदिन जो है कि 8:30 से 9:30 तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराया जाता है। इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, जरूर भाग लीजिए ताकि आपका बेस काफी अच्छा हो जाए। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो DMRC के हो, LMRC के हो या फिर इसरो के, DRDO के, BHEL के, SAIL के, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराया जाता है उसमें जरूर भाग लीजिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कर रहा है स्लिप गेज प्रयोग में लाया जाता है। स्लिप गेज प्रयोग में लाया जाता है यानी कि स्लिप गेज का क्या कार्य है? ऑप्शन से कह रहे हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की परिशुद्धता चेक करना। बिल्कुल, स्लिप गेज के द्वारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की परिशुद्धता को चेक किया जाता है। ऑप्शन बी है साइन बार की ऊंचाई सेट करना। बिल्कुल, जो है कि स्लिप गेज के द्वारा साइन बार की ऊंचाई को भी सेट किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कार्य की बाहरी डायमेंशन चेक करना। जो है यहाँ पर भी यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। कार्य की बाहरी डायमेंशन को भी स्लिप गेज के द्वारा चेक किया जाता है। ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से भी ये सभी कार्य जो है स्लिप गेज के द्वारा किया जाता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की परिशुद्धता भी चेक की जाती है, साइन बार को ऊंचाई में सेट भी किया जाता है और जॉब की बाहरी डायमेंशन को भी चेक किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्लियर है। दोस्तों ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो है कि एक ई बुक जो कि ई बुक है उसको आप परचेज कर लीजिए। इसको जो है कि परचेज कर लेने के बाद इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। वहां से आपको
किसी भी एग्जाम्स की यदि प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी क्वेश्चंस हमें नहीं लगता है कि वहां से बाहर हो पाएंगे। आप जो है इस ITI स्मार्ट टेक्निकल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नए राह की ओर लेकर के जा सकूं, नई नई जानकारियां आपको दे सकूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।